चुप हो जा, पापा का खर्चा बढ़ाने आ रही है। चलो जल्दी से गेट बंद कर लेते हैं, नहीं तो अंदर आ जाएंगी दोनों, दिमाग खराब करेंगी। पोती गेट खोलो बेटा। देखो बेटा मैं गांव से आई हूँ, अचार लाई हूँ तुम्हारे लिए। भाभी, भैया, सृष्टि कहाँ हो? अरे बेटा 3-4 घंटा हो गए हमको यहाँ पे खड़े हुए, कोई गेट ही नहीं खोल रहा है। क्या करें, यहीं पे बैठ जाएं क्या? अरे मैं इन लोगों को बहुत देर से देख रहा हूँ, गेट पे बैठी हुई हैं। काम करता हूँ, इनसे पूछ लेता हूँ क्या बात है। क्या हुआ अम्मा, मैं इतनी देर से देख रहा हूँ आप लोग गेट पे बैठी हुई हैं। हाँ बेटा, बहू बेटा की आए थे लेकिन कोई गेट ही नहीं खोल रहा है। एक काम करिए, आप दोनों लोग मेरे साथ मेरे घर चलिए, मैं कुछ करता हूँ अभी। ठीक है बेटा। बेटा पिछली बार दादी आई तो पापा से चुगली कर दी थी। जेठानी जी। हाँ देवरानी जी। जेठानी जी, वो मैं आपसे ये पूछने आई थी कि इनके फोन में बार बार किसी का कॉल आ रहा है, किसी का मैसेज आ रहा है, तो क्या आप मुझे पढ़कर बता देंगे इसमें क्या लिखा है? आपके देवर जी नहाने गए हैं। पर क्यों देवरानी जी, तुम्हें मैसेज पढ़ना नहीं आता है? नहीं जेठानी जी, मुझे अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पढ़कर सुना देती हूँ। ठीक है जेठानी जी। अरे देवर जी तो देवरानी जी को धोखा दे रहे हैं। अगर ये बात देवरानी जी को पता चली तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। क्या हुआ जेठानी जी, बताइए ना क्या लिखा है इसमें। कुछ नहीं देवरानी जी, वो देवर जी के ऑफिस से कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज था, बस और कुछ नहीं। अच्छा जेठानी जी, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं जाती हूँ। देवरानी जी प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानना। क्या हुआ अगर तुम अपने मायके में नहीं पढ़ पाई, पर तुम यहाँ कोशिश करो, देवर जी से 1 घंटे रोज टाइम निकाल कर पढ़ लिया करो। अगर देवर जी नहीं पढ़ाते तो मैं तुम्हें पढ़ा दूंगी। देखो जिंदगी में काम के साथ साथ पढ़ाई भी जरूरी है। देवरानी जी अगर तुम पढ़ लोगी तो ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए तुम्हें दूसरों के पास नहीं जाना पड़ेगा। जी जेठानी जी ठीक है, जाओ तुम जाकर अपना काम कर लो। जेठानी की बातों से। हेलो सर, मैं लोन डिपार्टमेंट की तरफ से जय बात कर रहा हूँ। तुमने हमारी कंपनी से पैसा लिया? हाँ लिया है, जरूरत थी। तो वापस कब दोगे? जब जरूरत खत्म हो जाएगी। जरूरत कब खत्म होगी? बाबले, जरूरत किसी की खत्म हुई है? देखो तुम्हें जरूरत पर पैसा किसने दिया था? तुमने दिया था। तो अब पैसा कौन देगा? तुम दोगे? क्यों? क्योंकि मुझे तो अब भी जरूरत है। अरे यार, तो जो हमने तुम्हें पैसा दिया वो पैसा कौन देगा? वो ही तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है। आए? यार तुम्हें पैसा देगा कौन? रुक जा। हाँ देखो हमारी कंपनी ने तुम्हें जरूरत पर पैसा दिया, ठीक है, तो हमें कौन देगा? कोई नहीं देगा। तेरा दिमाग सही है? यार तुम्हें जरूरत थोड़ी है। हमें जरूरत है तो तुम भी लोन ले लो। मैं तेरे मुंह पर गुम्मा मारूंगा। हम लोन क्यों लेंगे? क्योंकि तुम्हें जरूरत है। अरे मेरी बात सुन। हेलो, फंस गया पैसा। बहू पानी ला, मेरी बेटी आई है। दीदी ये लीजिए पानी। बहू तुझको बोला था ना कि ये पल्लू सर के नीचे नहीं होना चाहिए, एक बार का कहा समझ में नहीं आता है। मम्मी जी मैं काम कर रही थी इसलिए गिर गया। अच्छा तुमने आज फिर सूट पहन लिया, मना किया था ना मैंने कि मेरे घर में सूट नहीं साड़ी पहनना है। मम्मी जी साड़ी में घर का काम नहीं होता है। ज्यादा ड्रामा ना कर, अभी जाके साड़ी पहन। ठीक है मम्मी जी। माँ आपने भाभी के साथ सही नहीं किया, मैं भी तो सूट पहनती हूँ ना। तू मेरी बेटी है और वो मेरी बहू है, बेटी बहू में बहुत फर्क होता है, समझी? हाँ माँ आप सही कह रही हैं, बेटी बहू में फर्क होता है। और एक बात आप भी याद रखना, सास और माँ में भी फर्क होता है। अगर यही फर्क भाभी करना शुरू कर दी ना तो कल के आप ये मत कहना कि बहू मुझे माँ नहीं मानती।